मई के बाद की सिचुएशन और जो आपने एनालिसिस, आपका क्या एनालिसिस है, जो मैं साहब को भी सुना, साद साहब को भी सुना, कि इमरान खान साहब क्या उसी पोजीशन के ऊपर हैं कि वो अपनी शराइत पे बात कर सके इस वक्त, और उनकी शराइत हैं क्या कि वो एनआरओ की तरफ नहीं बढ़ेंगे? सियासतदान तो नामुमकिनात में से मुमकिन बनाते हैं चीज़ों को, तो कैसे बन सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई, एक साद भाई ने की है और एक मज़हर भाई ने। साद भाई खुद भी क्योंकि वकील हैं, वकील लॉजिक और रीज़न पे बात करता है, फिर लॉजिक और रीज़न ही अपील करती है उनको, बाकी इमोशनल चीज़ों में तो जाते नहीं हैं। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया जो कि ठीक था, आई एग्री विद हिम, कि उन्होंने कहा आपके 10 में से 9 दफ़ा खान साहब ने गलत फैसला किया। गलत तो नहीं कहा इन्होंने, मतलब जहाँ पे सियासतदान को और होता राइट टर्न लेता, खान साहब ने लेफ्ट ले लिया, मतलब एक ठीक फैसला नहीं था। इट वाज़न्ट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी या रीज़न एंड लॉजिक, एंड आई एग्री विद हिम, लेकिन वो पब्लिक में पॉपुलर हुआ। अब इसको हम क्या समझें? मतलब पब्लिक जो है वो रीज़न लॉजिक पे नहीं चलती, मतलब दैट्स व्हाट पॉलिटिशियन डू। उन्हें पता है कि इनको रीज़न दें, लॉजिक दें, समझाएं, अक्ल की बात से ज़रा हम लोग जो हैं दूर रहते हैं, इमोशनल स्टेप लेंगे, ऐसे स्टेप लेंगे पॉपुलरिज्म यही होता है। वही है कि जो साथ जैसा बंदा भी समझता है कि ठीक फैसले नहीं थे, और मेजॉरिटी समझती है कि खान साहब के बहुत सारे फैसले ठीक नहीं थे, लेकिन पब्लिक को पसंद आ गए। अब ये कोई ऐसी लॉजिक है, साइंस है जो मेरे से बाहर है कि ऐसी चीज़ पॉपुलर हो गई है जो मतलब एक पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो चीज़ें समझते भी हैं, खान साहब के लिए थोड़ी हमदर्दी भी रखते हैं, वो भी समझते हैं कि बाद फैसले ठीक नहीं थे, लेकिन पब्लिक कहते बल्ले 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 ठीक हो गए। और पब्लिक की वैसे ये मादरत के साथ लीडर तो लीड करता है ना, वो फॉलो थोड़ी करता है पब्लिक। ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं चलता। मतलब 2-4 मिसालें दूं मैं आपको कि पब्लिक हर दफे ठीक नहीं खड़ी होती, वो कहते ना आवाज़ खाल को नकार है खुदा समझो। 2-4 चीजें बताता हूँ। यहाँ ब्रेक्जिट थी लंदन में, सबसे मोस्ट पॉपुलर नारा था ब्रेक्जिट 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 ब्रेक्जिट। ओ जी निकलेंगे यहाँ से यूरोप से, लोगों को बाहर निकालो, ये सारे आगे पड़ गए, हमारे वसाइल खा के हम तरक्की कर जाएंगे और ब्रिटेन तरक्की करेगा। तो ब्रिटेन तरक्की कर ली है, इस वक्त सबसे बड़े वर्स्ट क्राइसिस से गुजरा है। दोबारा डिबेट शुरू हो जाए, इसको रिवर्स करो। और अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमने कितना बड़ा एक पॉपुलर फैसला करा के खुद को अपनी बीमारी में डाला है, आपने मुसीबत में। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को देख लें, अगेन एक कॉमेडियन को पकड़ा जो टीवी पे खड़े हो गए, उनको वन मैन शो करता था, हंसाता था, गुदगुदी करता था, उन्होंने कहा ये ठीक बंदा है, और बहुत पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर था, हैंडसम भी था माशाल्लाह थोड़ा सा। वो उसको ले आए, जंग चल रही थी, यूक्रेनियन मारे जा रहे थे, वो बीवी के साथ वेग मैगजीन के लिए वो फिल्म शूटिंग करवा रहा था। आपके सामने बंदे, लाखों बंदे मरवा दिए, तबाह करवा दिए, यूक्रेन को पूरे आधे से ज्यादा इलाकों पे कब्जा हो गया। अब वो सीज फायर की ऑफर करता है और प्यूटन आगे से मानने को तैयार नहीं है। ये पॉपुलर फैसले थे आपके, और बहुत सारे बता सकता हूँ। मतलब आपने पर्ल हार्बर पे जब अटैक किया था इन्होंने जापानीज ने, उस वक्त बहुत बड़ा पॉपुलर फैसला था। उन्होंने जवाबन उन्होंने जाके 2 बम मारे, लाखों लोग मारे गए। सो पॉपुलर फैसले, पॉपुलर लीडरशिप हमेशा ठीक नहीं होती, बहुत सारे डिजास्टर करते। बल्कि मैं ये समझता हूँ, मजहर भाई ने किताबें पढ़ी होंगी, अब दुनिया में बहुत सारी किताबें आ रही हैं, पॉपुलर लीडरशिप इज अ बिग थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ये आपके डिक्टेटर पैदा कर देते हैं, जिन पे बात नहीं हो सकती, जिन पे आप मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते। अमरीयत की एक नई शक्ल बन जाती है, बुत बना लेते हैं। सो जो पॉपुलर जितना लीडर होगा वो आपकी जमहूरियत के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए उतना नुकसानदेह है कि अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रखने के लिए ऐसे बड़े बड़े बिग और डिजास्टर फैसले करेगा, जिसकी कीमतें जो है मुल्क और उनको देनी पड़ती हैं। एक और मजहर साहब ने जो बात की, इन्होंने कहा आपके वो मतलब इस वक्त के खान साहब को क्या लगता है कि लोग बाहर आएंगे, कहाँ से आएंगे, किधर हैं? बड़ी अच्छी बात की है। मुझे भुट्टो साहब की भी एक कोट की जाती है बात, मजहर भाई ने मुझे कि ना करेक्ट करेंगे, अब मुझे नहीं पता लेजेंड है या किताबों में हमने भी पढ़ा है। तो उन्होंने जब उनसे नुसरत भुट्टो साहब मिलने गई थी जेल में, तो उन्होंने कहा मेरे पार्टी लीडर क्या कर रहे हैं मुझे रिहा कराने के लिए। तो भुट्टो साहब को उन्होंने जवाब दिया था, नुसरत साहबा ने, अगेन लेजेंड हैज इट, उन्होंने कहा आप कौन सी बाल शेविक पीछे छोड़ कर रहे थे, लेनिन थे और आपके बहुत बड़े कमिटेड पार्टी वर्कर थे, लीडर थे कि आपको छुड़वाने आते। मतलब ये आप जिस तरह का क्राउड छोड़ के आए थे, जिस तरह की लीडरशिप थी, खुशामदी थी, नाहल थी, तो सेम खान साहब के साथ है। आप कौन से बड़े यहाँ बाल शेविक छोड़ के गए थे? कौन यहाँ पे स्टालिन था, तो कौन ट्रॉट्स्की था, तो कौन आपके मतलब उसमें खड़े हुए थे बहुत बड़े के उन्होंने आपको छुड़ाना था? मतलब अली अमीन गंडापुर साहब आपकी लीडरशिप है, उस्मान बुज़दार आपका चॉइस था, महमूद खान आपका चॉइस था। मैं फेडरल हुकूमत पे जाते नहीं, बहुत सारा मिलना जुलना रहता है पीटीआई के लोगों से। मतलब ये टीमें थी, ये लोग थे। अच्छा, अगला जो डिसएडवांटेज है इनको, खान साहब को, इनके पास इस वक्त पॉलिटिकल ओपिनियन देने वाला कोई नहीं है। तमाम लोग जितने भी इनके गिरते 90% वकील हैं और पिछले 1 साल से आए हैं, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है खान साहब की आइडियोलॉजी से, इंटरेस्ट नहीं है उनको, खान साहब से इंटरेस्ट है। उनको एक ही इंटरेस्ट है कि खान साहब की वजह हम टीवी पे आ जाएंगे। हर बंदा निकलता है काली एन के पहन, काले कोट मेरी तरह पहन के, उन्होंने आगे खिताब करना होता है उनको। तो अच्छा, वो फिर क्राउड पुलर नहीं है, वो कहाँ से बंदे लाएंगे? सलमान अकबर राय साहब आपको आज उन्होंने कहा उमर अयूब साहब लीड करेंगे, शायद यही वजह है। बेचारा कितने लोग ले आएगा? उमर ले भी आएगा। आपके पास इस वक्त सारे वकील हैं, कोई एक सियासी बंदा खान साहब से मिलता है? बताएं।